इंडिया वाली साइड पे उन्हें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमें इस्लामी मुल्क के साथ इत्तेहाद होते हुए हमारे साथ मतलब कि इस तरह का वो नहीं किया जा रहा। फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं। जी तो कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको ये भी पता होगा लाहौर में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और दिल्ली में क्या मिल रही हैं, इस्लामाबाद में क्या मिल रही हैं, मुंबई में क्या मिल रही हैं, पता होगा इंटरनेट के थ्रू। तो वो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। वो किधर मिल रही हैं? हम सोचते हम दिल्ली में होते यहाँ से तो बेहतर था। कश्मीर का जिक्र किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बिकता है चूरन भाई। जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना। फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे इंडियंस आर नाउ हेड ऑफ स्टेट्स। कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के निवासी के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस क्रूरता से अत्याचार कर रही है। दशकों से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कश्मीरी लोग पाकिस्तान में जाके तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे इंडिया से मदद मांगते हुए इंडिया से वापस मिल जाने की मांग करते हुए दिखाई जाते हैं। आज हम भारत के अटूट अंग के कश्मीरियों की पीड़ा आपको दिखाएंगे, वहाँ के नौजवान क्या चाहते हैं। साथ में आपको पाक मीडिया की कमर चीमा आरजू काजमी और आलिया शाह ने इंडिया की प्रशंसा करते हुए क्या कहा दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए सब्सक्राइबर को धन्यवाद करना चाहेंगे, और जो दर्शक नए हैं उनसे निवेदन है कि अगर कंटेंट पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं भारत की तारीफ की कहानी पाकिस्तानियों की जुबानी। इंडिया वाली साइड पे उन्हें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमें इस्लामी मुल्क के साथ इत्तेहाद होते हुए हमारे साथ मतलब कि इस तरह का वो नहीं किया जा रहा। फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं। जी क्योंकि वो है भी हिंदू मुल्क है, लेकिन ये कि फिर भी वो प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं उनको, जिस तरह हमें नहीं मिल रहे। सेकुलर कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं। वो ये कहते हैं कि हम सेकुलर, हिंदू मेजॉरिटी हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। जो भी है, लेकिन ये कि वो दे रहे हैं राइट्स, इधर उस तरह के राइट्स नहीं दे रहे, जबकि है भी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ, लेकिन ये कि उस तरह के राइट्स नहीं दिए जा रहे। नाम की प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इनकी कुछ काम वगैरह है ही नहीं है, तो खर्चा ही करते हैं। गाड़ी 12 करोड़ की ली है, तो बाद में इलेक्शन का बोल रहे हैं पैसा नहीं है, तो पैसा इनके पास इतना है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो वहाँ पे नहीं लगाते ही। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनका क्या फ़ायदा यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म सदर का चलता है, तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्क सारा वो चलाते हैं। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान साइड पे, लेकिन कश्मीर में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कश्मीर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस तरह देखा जाए पाकिस्तान के बारे में हमारी मुताला की जो बुक है पाक स्टडीज़ की, उसमें कश्मीर के शायद एक पेज का सिर्फ जिक्र है पूरी बुक में, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मतलब कि जो फंड बाहर से आता है ना, वो पाकिस्तान आता है और फिर वहाँ से कश्मीर आता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह कश्मीर पे वो लगना चाहिए ना, जिस तरह मतलब पता चले कि यहाँ फंडिंग हो रही है, वैसे आवाम पे नहीं लगाया जाता। तो कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको ये भी पता होगा लाहौर में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और दिल्ली में क्या मिल रही हैं, इस्लामाबाद में क्या मिल रही हैं, मुंबई में क्या मिल रही हैं, पता होगा इंटरनेट के थ्रू। तो वो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। वो किधर मिल रही हैं? हम सोचते हम दिल्ली में होते यहाँ से तो बेहतर था। यहाँ से 100% वहाँ पे बेहतर थे हम। आपके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए हैं और आज आप ये क्या फैसिलिटी। पाकिस्तान हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है ना, हमें आग नहीं दे रहा, तो किधर दे रहा हमें आग? 2 नंबरी कर रहे हैं ना एक किस्म की। नहीं, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान हमें कोई फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पे? आपको घर दिए नहीं है, आपको मतलब चीज़ें क्या फैसिलिटी दी हमें? अंकल बता रहे हैं कि 3500 रुपया। 35, मेरी बात सुनो, 3500 रुपये मिलता है इनको, मिलता है और सब कुछ मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो दिल्ली में वो यहाँ पे। क्योंकि ये बिकता है चूरन भाई। जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गज़वा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं भाई, वो कैश कराते हैं। तो ये हिना रब्बानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना ये सारे, मुल्क की मुफाद में तो नहीं। 70% अब दालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में। फिर नफरतों का क्या करेंगे आप दवाइयां भारत से मंगा लें आप। सबसे मैं अगले दिन हैरान था, इट्स अ लार्ज नंबर, कि भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती है। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं।
तवज्जो नहीं। तो दर हकीकत जब इसी तरह के फैसले किए जाते, दैट इज व्हाई यू कॉल डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग। तभी वहां पे इस वक्त आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है और किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं। 9000 कंटेनर कराची पोर्ट पर सड़ गया है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सर सुना तो था एलसीज खोल रहे हैं, इन्होंने अनाउंस तो किया था कुछ खोलेंगे कि आपके पास फॉरेन रिजर्व ही कोई नहीं। और जो चाइना से आप प्राइवेट बैंकों से आपने पैसा लेना शुरू किया, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। इस वक्त आईएमएफ की जरूरत सिर्फ 5000 लोग हैं जो रूलिंग एलीट के हैं, उनको जरूरत है उनकी, क्योंकि डॉलर पाउंड शार्ट है। पहले उन्होंने वो डॉलर सारे अफगानिस्तान में बेच के पैसा बना लिया है, अब उनको डायस्पोरा ले लें आप। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया सीईओ ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें आप रिपब्लिकन पार्टी से जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए अभी हु आर रनिंग फॉर इंडियन अमेरिकन्स हु आर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी इन द रिपब्लिकन पार्टी। अभी डिसेंटिस हैज नॉट फॉर्मली डिक्लेयर्ड। तो और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे इंडियंस आर नाउ हेड ऑफ स्टेट्स। कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। डोमिनेशन तो है, आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टैंजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में। So you cannot ignore South Asian influence, South Asian diasporas। फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं। तो इंडियंस ही इंडियंस नजर आ रहे थे मुझे पूरे डाइनिंग हॉल में। इंडियंस बाहर रोड पे निकला तो एक झुंड था सरदारजियों का, उनसे मैं मिला, उनके साथ बात किया। फिर मैं बोला चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट लो और मुझे बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो पता चला कि कुछ 2-3 हज़ार इंडियन टेक इंजीनियर्स वहाँ पे थे, बिकॉज आयरलैंड वाज बिकमिंग द सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप। और अब देखें हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं इंडिया की तरफ, खींचे चले जा रहे हैं। और उनकी तरफ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, मैंने जो आपको बताया मैं अभी आपको सामने रखती हूँ। लेकिन जो मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसके कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है और उसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। तो ये जो जियो स्ट्रेटेजिक एक होती है ना सिचुएशन, जिसमें कि बहुत सी चालें चली जाती हैं और किस तरीके से दूसरे को काउंटर करना ये देखा जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ अब इकट्ठे सामने नज़र आ रहे हैं। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विजिट करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बैकग्राउंड में चल रहा है। यानी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो अपना फ़ायदा होता है, जो ट्रेड होती है वो तो होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के अलाए होते हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी उस कंट्री में जाते हैं। इस वक्त जनाब जो खबर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। और इसमें यह है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज़ पार्टनर्स हैं इंडिया के। और अगर हम ये देखें कि पास्ट में जाएं, इनके बड़े ताल्लुकात रहे, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं भी रहे।